एट्थ क्लास स्टूडेंट्स, आज हम आपका स्टार्ट करेंगे एट्थ चैप्टर। तो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, तो सेल के बारे में पढ़ेंगे और इनके कौन कौन से फंक्शन है हमारी बॉडी में। फर्स्ट वन इज सेल। व्हाट इज सेल? तो आपने प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस किया हुआ है। तो सेल क्या है हमारी? इट इज़ द स्मॉल यूनिट ऑफ लाइफ, सबसे छोटी यूनिट है हमारी लाइफ की ये। तो आपने पढ़ा है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। बहुत सारे सेल्स इकट्ठा होकर क्या बनाते हैं? हमारे पास टिश्यू फॉर्म होता है, ठीक है। व्हेन मैनी सेल्स आर कंबाइंड देन वी विल गेट टिश्यू। तो फिर क्या होता है, जब भी टिश्यूज होते हैं बहुत सारे, फिर हमारी बॉडी में एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है, ऑर्गन फॉर्म होता है, लाइक हार्ट, लीवर, ये सारे हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। तो यू हैव लर्न दैट थिंग्स अराउंड अस अदर लिविंग और नॉन लिविंग। तो आप देखते हो हमारे आसपास लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। यू मे रिकॉल आर लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी आउट सर्टन बेसिक फंक्शंस। तो आर लिविंग बींग्स क्या है? कुछ उनके फंक्शंस है। तो क्या है? डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गन्स परफॉर्म द वेरियस फंक्शन। जो हमारी बॉडी के अलग अलग फंक्शन मतलब ऑर्गन्स है वो उनके अलग अलग काम है, वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करते हैं वो। तो इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ एन ऑर्गन। तो इस चैप्टर में बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे ऑर्गन की, क्या होती है, जो बनी होती है सेल से। तो सेल को हम ब्रिक्स से कंपेयर कर सकते हैं। तो जैसे ब्रिक्स इकट्ठा होकर असेंबल होकर क्या करती है, एक बिल्डिंग बनाती है, वैसे ही हमारे सेल्स बॉडी में इकट्ठा होकर एक सेल बनाते हैं, मतलब बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म। तो नेक्स्ट इज फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवरी ऑफ द सेल। इन 1665 द रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट ऑब्जर्व द स्लाइसेस ऑफ क्रॉक। तो उनने क्या किया? ऑब्जर्व किया क्रॉक के स्लाइसेस को अंडर ए सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस। तो सिंपली मैग्नीफाइंग डिवाइस के अंदर ऑब्जर्व किया उन्होंने। ही टुक थिन स्लाइसेस ऑफ क्रॉक। उन्होंने टुक लिया थिन स्लाइसेस ऑफ क्रॉक को, फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से। तो उन्होंने नोटिस किया कि पार्टीशंस ऑफ बुक्स और कंपार्टमेंट इन दी क्रॉक स्लाइस। तो क्या है अपार्टमेंट, क्या है उसमें जो क्रॉक स्लाइस है, उन्होंने देखा कि उसके छोटे छोटे बॉक्स फॉर्म हो रहे हैं। तो ये क्या थे, कैसे बॉक्स थे? तो लाइक दिस, ऐसे उनके बॉक्सेस फॉर्म हो रहे थे। तो उसको मतलब दीज बॉक्स अपीयर लाइक ए हनी कॉम की तरह उसके दिख रहे थे। ही आल्सो नोटिस दी वन बॉक्स एज ए सेपरेट फ्रॉम दी अदर। तो एक बॉक्स को दूसरी मतलब सेपरेट किया जा रहा था विद द हेल्प ऑफ वॉल और पार्टीशन। हुक कॉइन द टर्म सेल। तो हुक ने उनको एक जो बॉक्स था, ईच बॉक्स को टर्म का नेम दिया, मतलब सेल टर्म उसको बोला। वट हुक ऑब्जर्व एज ए बॉक्सेस और ए सेल्स इन द क्रॉक वर एक्चुअली डेड सेल्स। Cells of a living organism could be observed only after the discovery of improvised microscope। तो हम इसको सेल्स को माइक्रोस्कोपी की हेल्प से देख सकते हैं, अदरवाइज हम इसको नहीं देख सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। तो हम इसको मैग्निफिकेशन माइक्रोस्कोप की वजह से देख सकते हैं। नेक्स्ट इज दी सेल। तो सेल्स क्या होते थे? बोथ ब्रेक्स इन दी बिल्डिंग। तो क्या होते हैं इसकी मतलब ब्रिक्स की तरह इसकी स्ट्रक्चर होती है, लाइक बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट्स होते हैं इसके। तो ऐसे मतलब इसमें कोई भी हमारा ऑर्गेनिज्म बन सकता है, जैसे हम ब्रिक्स की हेल्प से कोई भी शेप बना सकते हैं, वैसे हमारी बॉडी में इससे सेल से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स फॉर्म हो सकते हैं। तो ये देखो, ये ए हैन एग कैन बी सीन ईजली, इज इट सेल और ए ग्रुप्स ऑफ सेल्स। तो एक मैं आपको एक्टिविटी करवाती हूँ। तो ये देखो आप बच्चे कि जो आपका एग होता है, एग मतलब जो आप देखते हो हैन का एग, तो उसमें क्या होता है? तो उसको हम देख सकते हैं, उसकी जो उसमें जो उसका वाइट वाला पार्ट होता है वो क्या होता है? सेल होता है, लेकिन हम उसको देख सकते हैं। जैसे कुछ मतलब ऐसे भी सेल्स हैं जिसको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ सेल्स को हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। तो ये देखो, ब्रेक वॉल शो की गई है, ओनियन पेल शो की गई है। द एग ऑफ ए हैन रिप्रेजेंट ए सिंगल सेल, इट इज़ बिग इनफ टू सीन बाय द अनएडेड आई। तो ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। तो जो हमारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें मिलियंस ट्रिलियंस में हमारे पास सेल्स होते हैं, उनकी डिफरेंट साइज होता है, शेप होता है। तो हम उसकी अभी स्टडी करते हैं। लेट अस दी स्टडी अबाउट सम ऑफ देम। तो नंबर ऑफ सेल्स, कैन यू गैस द नंबर ऑफ सेल्स इन ए टॉल ट्री? तो आप टॉल ट्री में नंबर ऑफ सेल्स गैस कर सकते हो। ह्यूज एनिमल्स लाइक दैट एलिफेंट। तो द नंबर रन्स इनटू बिलियंस एंड ट्रिलियंस। तो जो बड़े एनिमल्स होते हैं एलिफेंट्स लाइक, तो उनमें क्या होते हैं? सेल्स का अमाउंट ट्रिलियंस बिलियंस में होता है।
तो ह्यूमन बॉडी हैज़ ट्रिलियंस ऑफ सेल विच वेरी इन शेप्स एंड साइज। तो ह्यूमन बॉडी में भी बहुत सारे सेल्स होते हैं, लेकिन उनकी शेप जो होती है वेरी करती है। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ फंक्शन। डिफरेंट ग्रुप जो होते हैं वो वैरायटी ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ऐसे ही मतलब हमारी बॉडी में सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो वैरायटी ऑफ सेल से बने हुए हैं। नेक्स्ट इज आपने बच्चे देखा होगा, तो ये देखो आपने एक सिंगल सेलुलर के और मल्टी सेलुलर के बारे में भी सुना होगा। ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल इज कॉल्ड मल्टी सेलुलर। मल्टी मीन मैनी। तो क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल से बना होता है उसको मल्टी सेलुलर बोलते हैं। तो मैनी मीन मल्टी होता है, मल्टी मीन मैनी होता है, सेलुलर मीन सेल होता है। तो जो एक कुछ सेल्स होते हैं वो सिंगल सेल्स के बने होते हैं, तो उनको सिंगल सेल भी बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप जैसे कुछ सेल होते हैं, बोथ ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ए सिंगल सेल्स। तो क्या होता है हमारे नर्वस सिस्टम में, मैं आपको नर्वस सिस्टम शो करती हूँ। ये देखो एक अमीबा है, एक पैरामीशियम है। तो ये किससे बने होते हैं, ये सिंगल सेल से बने होते हैं, इनको यूनिसेलुलर बोलते हैं। लेकिन इनका एक ही सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है बॉडी के, ठीक है। जो इनके में सभी प्रोसेस होती है, लाइक फूड को खाना, उसको डाइजेस्ट करना, तो एक्सक्रीट करना, ये सारे एक सेल ही करता है। लेकिन ह्यूमन की बॉडी में बहुत सारे सेल्स करते हैं, लेकिन होते तो वो सेल्स हैं। तो ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ऑल द नेसेसरी फंक्शन दैट मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म। तो सिंगल सेल भी वो सारे काम करता है जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है। ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैप्चर्स डाइजेस्ट फूड रेस्पायर एक्सक्रीट। तो ये सारे फंक्शंस अमीबा के द्वारा किए जाते हैं। तो नेक्स्ट इज 8.1 एक्टिविटी। बेटा आपने क्या करना है, अमीबा और पैरामीशियम की स्ट्रक्चर देखेंगे हम माइक्रोस्कोपी में। तो नेक्स्ट इज शेप ऑफ सेल। तो हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ अमीबा इन फिगर, यू मे दैट द शेप ऑफ अपीयर रेगुलर। तो जैसे हमारे पास अमीबा है, उसमें सेल्स की शेप क्या है, रेगुलर है। हम उसको ऐसे बता नहीं सकते क्या शेप है उसकी। अमीबा हैज़ ए नो डेफिनेट शेप। अमीबा की कोई डेफिनेट शेप नहीं है। अनलाइक अदर ऑर्गेनिज्म इट कीप ऑन ए चेंजिंग इट्स शेप। तो अनलाइक अदर एटम्स क्या है, उनकी शेप चेंज हो रही है। ऑब्जर्व द प्रोजेक्शन ऑफ वेरिंग लेंथ प्रोड्यूसिंग प्रोटेंडिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी। तो इसको क्या बोलते हैं, पिग्डोपोडिया बोलते हैं। पिग्डो मीन फॉल्स, पोडिया मीन फीट। तो ऑलरेडी यू लर्न इन 7th क्लास। तो दीज प्रोजेक्शंस अपीयर एंड डिसअपीयर एज ए अमीबा मूव्स और फीड्स। तो नेक्स्ट यूर आपके जो ब्लड सेल्स होते हैं उनकी कैसी शेप होती है, ये देखो शो किया हुआ है। तो ये देखो स्पेरिकल रेड ब्लड सेल्स ऑफ ह्यूमन। तो स्पैंडल शेप ऑफ मसल सेल्स, लॉन्ग ब्रांच ऑफ नर्व सेल। तो ऐसी इसकी अलग अलग सेल की अलग अलग शेप्स होती है, लेकिन उसके काम सेम होते हैं। तो जनरली सेल्स आर राउंड, स्पेरिकल एंड एलोंगेटेड। तो जनरली सेल्स राउंड होते हैं, स्पेरिकल शेप होती है। सम सेल्स आर लॉन्ग पॉइंटेड एट दी बोथ हैंड्स। तो कुछ सेल्स बड़े होते हैं और पॉइंटेड होते हैं बोथ साइड्स भी। सेल्स समटाइम आर क्वाइट लॉन्ग, सम आर ब्रांच लाइक द नर्व सेल ऑफ न्यूरॉन। तो कुछ न्यूरॉन की तरह होते हैं और इनकी मतलब डिफरेंट डिफरेंट काम होते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट, तो कैन यू गैस विच पार्ट ऑफ द सेल गिव्स इट शेप। तो क्या आपको पता है कौन सा पार्ट होता है जो बॉडी का सेल को शेप देता है। कंपोनेंट्स ऑफ ए सेल इनक्लोज इन मेम्ब्रेन। तो जो उसकी बाहर वाली लेयर होती है, सेल वॉल होती है, तो वो क्या करती है, उसको शेप प्रोवाइड करती है, एडिशनल कवरिंग प्रोवाइड करती है और रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो बैक्टीरिया की भी सेल वॉल होती है हमारी। तो नेक्स्ट इज साइज ऑफ सेल। तो साइज ऑफ सेल क्या होता है, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म मे बी स्मॉल एज ए मिलियंथ ऑफ ए मीटर। तो क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल का साइज मिलियंथ ऑफ मीटर होता है, और मे बी एज ए लार्ज ए फ्यू सेंटीमीटर। हाउ एवर मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोप इन साइज एंड आर नॉट विजिबल टू अनएडेड आइज। तो हम उसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते, लेकिन माइक्रोस्कोपी में वो विजिबल होते हैं, ठीक है। उनका साइज 0.1 से टू 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया होता है, और लार्जेस्ट सेल में 170 मीटर से मिलीमीटर से माइक्रोमीटर से 130 माइक्रोमीटर होता है। नेक्स्ट 8.2 एक्टिविटी। बॉयल ए हैन एग, रिमूव द शेल, व्हाट यू ऑब्जर्व, a white material surround the yellow part, white material album which solidify on boiling. The yellow part is yolk, it is the part of a single cell. You can observe this single cell without any magnified device.
तो आपने एग को बॉईल करना है, उसका जो वाइट वाला पार्ट होता है अपने उसकी पेल को उतार देना है, तो वो क्या होता है, वो सेल होता है, सिंगल सेल होता है, हम लेकिन उसको नेक्ड आई से देख सकते हैं। द साइज ऑफ सेल हैज़ नो रिलेशन विद द साइज ऑफ बॉडी, तो किसी भी जो साइज ऑफ सेल का रिलेशन नहीं होता किसी भी बॉडी के साइज के अकॉर्डिंग, मतलब किसी का साइज बड़ा है छोटा है, जहाँ प्लांट है तो उसमें मतलब साइज का कुछ मैटर नहीं करता किसी सेल्स का। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द सेल्स इन एलिफेंट भी मच बिगर, तो क्या है, एलिफेंट में जो होता है सेल का साइज बिगर दैन द दोज इन रैट, बट दोनों का क्या होता है, फंक्शन सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नर्वस सेल बोथ इन एलिफेंट एंड रैट आर लॉन्ग एंड ब्रांच, दे परफॉर्म द सेम फंक्शन दैट ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेज। तो क्या होता है, एलिफेंट रैट में जो नर्वस सेल होते हैं वो सेम मतलब काम परफॉर्म करते हैं, जैसे लाइक मैसेज ट्रांसफर करना नर्वस सेल का काम होता है, लेकिन उसमें भी ये काम होता है और एलिफेंट में भी होता है। नेक्स्ट इज सेल स्ट्रक्चर्स एंड इट्स फंक्शंस। तो सेल स्ट्रक्चर और इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, तो हमने अपनी बेटा प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, डाइजेशन, असिमिलेशन, अब्जॉर्प्शन, तो ये सारे हमारे क्या करते हैं, सेल्स काम करते हैं, ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जाम्पल रूट हेल्प इन दी अब्जॉर्प्शन ऑफ ए वाटर एंड मिनरल्स, तो रूट क्या हेल्प करती है, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स के लिए। तो जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, टिश्यू से बने होते हैं। टिश्यू क्या होता है, ए टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन। तो टिश्यू क्या होता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करता है। द सेल इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट, तो सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है। नेक्स्ट इज पार्ट ऑफ द सेल्स, तो पार्ट्स ऑफ द सेल क्या है, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, उसकी बेसिक कंपोनेंट होता है किसी भी सेल का साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो 8.7 में ये देखो आपको हम शो करेंगे क्या होता है। तो 8.7 देखते हैं, पहले मैं आपको बताती हूँ 8.7 में इसको शो किया हुआ, ये देखो देयर इज न्यूक्लियस, तो यहाँ पे शो किया हुआ है बच्चा न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मा, ये देखो, और दिस इज अवर न्यूक्लियस, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन उसकी बाहर वाली वॉल होती है। तो ये आपने अच्छे से यहाँ तक करना है बेटा, नेक्स्ट हम इसको डिटेल में आपकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, मतलब जब भी हमारी साइंस की क्लास होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।